श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 37 से लेके 42 तक 10.37 to 42। 37वां श्लोक पढ़ता हूँ। वृषीणाम वासुदेवः अस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनाम अपि अहं व्यासः कवीनाम उष्ण कवि। मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन हूँ और समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा। वासुदेव, अर्जुन, व्यास और उष्णा 4 विभूतियाँ बताई श्लोक के अंदर। तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद, कृष्ण आदि भगवान हैं और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वासुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि से चूँकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जा सकता है, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। भगवान के निकटतम अंशों को स्वांश, व्यक्तिगत या स्वीकीय अंश कहते हैं और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्न अंश या पृथकीकृत अंश कहते हैं। तो यहाँ पर चर्चा आ रही है वासुदेव के बारे में। बलराम जी भगवान के प्रथम विस्तार हैं। ये बात आपको ज्ञान है, पहले बताई जा चुकी है और फिर इसके बारे में चर्चा कर देते हैं कि भगवान का जो प्रथम विस्तार है वो है बलदेव जी अर्थात बलराम जी। उन बलराम जी से प्रकट होता है चतुर्व्यूह। पहला चतुर्व्यूह जिसमें बलराम जी से प्रकट होते हैं संकर्षण, फिर प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। अब इन वासुदेव से प्रकट होते हैं नारायण। अब नारायण से फिर प्राकट्य होता है, एक द्वितीय चतुर्व्यूह बनता है, दूसरा चतुर्व्यूह। इसमें फिर वासुदेव आते हैं, फिर प्रद्युम्न आते हैं, अनिरुद्ध आते हैं और द्वितीय संकर्षण आते हैं। तो द्वितीय प्रद्युम्न हो गए, द्वितीय अनिरुद्ध हो गए, द्वितीय वासुदेव हो गए और द्वितीय संकर्षण हो गए। अब जो द्वितीय संकर्षण हैं इनसे आते हैं प्रथम पुरुषावतार कारणोदकशाही विष्णु, इनको महाविष्णु भी कहते हैं। इनसे फिर प्रकट होते हैं गर्भोदकशाही विष्णु, जिनको द्वितीय पुरुष कहा जाता है। इनसे प्रकट होते हैं कारणोदकशाही विष्णु, जिसे कि तृतीय पुरुष कहा जाता है। और साथ ही गर्भोदकशाही विष्णु से प्रकट होते हैं 10 देवता, जिसमें कि विष्णु है, शंभु है, हयग्रीव है। तो प्रद्युम्न जो है द्वितीय पुरुष है और अनिरुद्ध जो है तृतीय पुरुष है। तो ये जो है इनका विस्तार है। अब इस विस्तार को यहाँ पर जो है परपट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यहाँ पर जो शब्द वासुदेव आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? वो आ रहा है बलराम जी के लिए। बलराम जी के लिए वासुदेव का शब्द इस्तेमाल किया गया। चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में चर्चा आती है अवतार और अवतारी का एकता, क्योंकि सब कुछ भगवान से उद्गम है, भगवान से उद्भूत होता है। अतः बलराम जी भी भगवान का प्राकट्य हैं, इसलिए एक ही हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल, कोई अंतर नहीं है उनके अंदर। अब परपट के अगले पार्ट में लिखते हैं पांडवों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात हैं, वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है, अतः कृष्ण स्वरूप है। मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यासदेव सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया, इसलिए उन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। अतः वह कृष्ण स्वरूप है। कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं,
वे अत्यधिक बुद्धिमान और दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य को कृष्ण का ऐश्वर्य माना जाता है। अब देखिए, अवतार और अवतारी की एकता। कहने का भाव क्या है? भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, सब प्राणियों का महेश्वर, भूतों का महेश्वर हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम हूँ, और यहाँ पर वासुदेव के पुत्र के रूप में लीला प्रकट करने के लिए हुआ, लीला करने के लिए प्रकट हुआ। तो अगर तुम्हें नराकार लिया है, नर का आकार लिया है, तो कोई भी मनुष्य मुझे साधारण नहीं समझे, दिव्य हूँ, दिव्य ही रहूँगा। अब आता है पांडवों में अर्जुन। सबसे बड़े तो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, भगवान के भक्त हैं, धर्मात्मा थे। पर भगवान के भक्त अर्जुन भी हैं, धर्मात्मा अर्जुन भी हैं, परंतु अर्जुन सब पांडवों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि नर और नारायण अवतार जो हुआ था भगवान का, उसमें अर्जुन जो है नर रूप में भगवान के साथ रह चुके हैं। अब बद्रीनाथ जाएंगे तो वहाँ पे नर और नारायण के नाम से दो पहाड़, एक नर है, एक नारायण है। अब इसके अलावा अर्जुन भगवान के परम प्रिय सखा हैं और उनके अनन्य प्रेमी भक्त हैं। अब मुनियों में व्यास जी को अपना स्वरूप बताया, भगवान के स्वरूप का और वेद आदि शास्त्रों का मनन करने वाले को मुनि कहते हैं। अब वेद व्यास जी समस्त वेदों का भली भांति चिंतन करते हैं, फिर उनका विभाग करने वाले हैं। महाभारत, पुराण, उपनिषद, इनकी रचना करने वाले हैं। भगवान के अंशावतार हैं और सर्व सद्गुण संपन्न हैं। मत्स्य अवतार में लिखा है, भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक द्वापर युग में अपने आप को व्यास जी के रूप में अवतीर्ण करता हूँ और फिर सारे शास्त्रों का विभाजन करके उन्हें भूलोक में प्रकाशित करता हूँ। अब आती है चर्चा कि शुक्राचार्य के बारे में बात आती है। जो पंडित हो और जो बुद्धिमान हो उसे कवि कहते हैं। शुक्राचार्य जी भार्गवों के राजा हैं, अधिपति, मतलब सबसे बड़े भार्गव हैं। सब विद्याओं में एक्सपर्ट हैं, विशारद हैं और संजीवनी विद्या के जानने वाले हैं। इसीलिए भगवान ने इनको अपना स्वरूप बताया। अब देखिए, अब अर्जुन के बारे में छोटी सी चर्चा और करते हैं कि अर्जुन शब्द का अर्थ क्या होता है। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है निर्मल हृदय वाला। निर्मल हृदय वाला, जिसका हृदय में मल नहीं है, निर्मल है, कोई कंटेमिनेशन नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। अब शुक्राचार्य जी जो है उनको कवि कहा गया है। पंडित है, बुद्धिमान है, काव्य रचना करते हैं, कवि हैं, इसलिए उष्णा कहते हैं। शास्त्रीय सिद्धांतों को ठीक से जानने वाले हैं। भृगु ऋषि के पुत्र हैं और पितरों की मानसी कन्या गो से उनका विवाह हुआ है। षंड और अमर्क दो पुत्र हैं और दोनों पुत्र जो है प्रहलाद महाराज के गुरु बने। अब इन्हीं की शिष्यता ली है बृहस्पति देव के पुत्र कच्छ ने। कच्छ भी जो है इन्हीं का शिष्य बना है। अब आती है चर्चा श्लोक संख्या 38 की। दंड दमयतामस्मि नीति अस्मि जिगीषताम् मौनम च एव अस्मि गुहानां ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं ही दंड हूँ।
और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। प्रभुपाद जी लिखते हैं, वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु इन सब में महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वालों में नीति की विजय होती है। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके। ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है। जो पराशक्ति मतलब भौतिक सृष्टि नहीं, अपरा शक्ति है भौतिक सृष्टि और पराशक्ति है आत्मा। जो इनमें भेद कर सकता है उसी को ज्ञानी कहते हैं। अब देखिए, दमन करने की शक्ति अर्थात दंड। धर्म का त्याग करके जो व्यक्ति अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है, उच्छृंखल बन जाता है, पापाचार करता है, ऐसे मनुष्यों को पापाचार रोककर जो सत्कर्म में प्रवृत्त करता है वो दंड कहलाता है। अब दमन शक्ति कहाँ इस्तेमाल होती है? किसी भी मनुष्य के मन और इंद्रिय को वश में करने के लिए भी दमन शक्ति इस्तेमाल होती है। जब दमन करेंगे तो भगवत प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी तो भगवान प्राप्त होंगे। जो भी देवता, जो भी राजा, जो भी शासक आदि न्यायपूर्वक दमन करने वाले हैं, उनकी दमन शक्ति को भगवान ने अपनी विशेषता बताया। अब विजय चाहने वालों की नीति, नीति अस्मि जिगिष्टाम, न्याय से मनुष्य की सच्ची विजय होती है। जिस राज्य में नीति नहीं रहती, अनीति का बर्ताव होने लगता है, वह राज्य शीघ्र नष्ट हो जाता है। अतएव नीति अर्थात न्याय विजय का प्रधान उपाय है। इसको भगवान ने अपना स्वरूप बताया। मौन, बोलना नहीं, शांत रहना। जितने भी गुप्त रखने योग्य भाव हैं, गुप्त रखे जाए, बताए ना जाए किसी को। वह मौन से गुप्त रह सकते हैं। बोलेंगे तो बाहर निकल आएंगे, मतलब बोलेंगे तो मैनिफेस्ट हो जाएंगे, नहीं बोलेंगे तो गुप्त रहेंगे। अब बोलना बंद किए बिना तो गुप्त रहना बड़ा कठिन है। इसलिए जो गोपनीय भाव हैं, उनके भावों के रक्षक मौन की प्रधानता है। तो मौन जो है भगवान ने अपनी विशेषता बताई। ज्ञान बताम का अर्थ क्या है? आखिरी शब्द है ज्ञान बताम। ज्ञान बताम है उस ज्ञानी के लिए जो भगवान के स्वरूप को साक्षात कर लेता है, ज्ञानी है, उसका ज्ञान सर्वोत्तम है। भगवान के दर्शन कर लेना नहीं, भगवान का स्वरूप समझना, कानों से सुनना और समझ लेना। तो मंदिर में जाते हैं तो अर्च विग्रह के दर्शन करके भगवान के स्वरूप को समझ लेना, वो भी ज्ञान बताम कहलाता है। अब देखिए, संसार में कला कौशल को जानने वालों में जो ज्ञान है, जो जानकारी है, वह भगवान की विभूति है। तात्पर्य क्या है कि ऐसा ज्ञान अपने में और दूसरों में देखने में आए, उसे भगवान की विभूति मानना चाहिए। अब आती है श्लोक संख्या 39वां श्लोक। यच्च अपि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुनः न तत् अस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं च आचरम्। यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। मैं ही सृष्टि का जनक बीज हूँ।
14वें अध्याय में कहते हैं अहम बीजो प्रदा पिता। 7वें अध्याय में भी कहते हैं मैं ही बीज हूँ, सनातन बीज हूँ। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है। बीज कृष्ण है तो कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। सातवें अध्याय के 10वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान यही कहते हैं कि सृष्टि का जनक बीज मैं हूँ। मैं ही समस्त चर और अचर भूत प्राणियों का आधार हूँ और मुझसे ही सबकी उत्पत्ति है। अहम सर्वस्य प्रभो, मुझसे ही सबकी उत्पत्ति होती है। तो भगवान ही वो बीज हैं और महान कारण है जिससे सृष्टि की रचना होती है और जीवों की भी रचना होती है। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया सब भूतों का सनातन बीज, और 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया अविनाशी बीज। अब अचर और चर प्राणियों की बात हुई तो भगवान कहते हैं ऐसा कोई चर तथा अचर प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो। इसका कहने का मतलब क्या है कि भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता और सर्वस्वरूपता दिखाई है। चर तथा अचर जितने भी प्राणी हैं सब में मैं व्याप्त हूँ। कोई प्राणी मुझसे रहित नहीं है, सबके हृदय में विराजमान हूँ। अतः समस्त प्राणियों को मेरा स्वरूप मानकर, मेरा स्वरूप समझकर, मुझे उनमें व्याप्त समझकर जहाँ भी तुम्हारा मन जाए तुम मेरा चिंतन करते रहो। यहाँ ओपुलेंसिस की चर्चा हुई है 10वें अध्याय के 20वें श्लोक से लेके और 10वें अध्याय के 39वें श्लोक तक, और 82 विभूतियों की चर्चा हुई है, 82 ओपुलेंसिस। अब आती है चर्चा श्लोक संख्या 40। न अंतास्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपः एषा तु देशात् प्रोक्तः विभूते विस्तरमया। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। संकेत मात्र है, मतलब एक हिंट है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद, जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर की शक्तियाँ तथा विभूतियाँ अनेक प्रकार से जानी जाती हैं, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतः समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए यहाँ भगवान ने थोड़े से उदाहरण दिए हैं। तो ये बात हमने समझ ली कि साधारण विभूतियों की तो बात छोड़ दीजिए, मेरी दिव्य विभूतियों का भी अंत नहीं है, कि कोई सीमा नहीं है। एग्जाम्पल क्या दिया है समझिए जरा। जल के अंदर कितने परमाणु हैं आप काउंट नहीं कर सकते। पृथ्वी पे कितने परमाणु हैं आप काउंट नहीं कर सकते। इसी प्रकार भगवान की विभूतियों की गणना भी नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। वे इतनी हैं कि ना तो कोई उन्हें जान सकता है, ना ही उनका वर्णन कर सकता है। ब्रह्मांड अनंत है और हर ब्रह्मांड में अनंत विभूतियां हैं। अब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते रहिएगा, फेल हो जाओगे, विभूतियों की काउंटिंग नहीं कर पाओगे। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैंने जो है जो भी विभूतियों को बताया, हो सकता है तुम्हारे लिए विस्तार से हो, परंतु पूरा वर्णन करना अत्यंत कठिन है। इसके बाद जो है भगवान इसका यहाँ पर समाप्ति करते हैं विभूतियों की। अब इसके बाद विभूतियों की चर्चा नहीं होगी।
अब सारी विभूतियाँ जो हैं उनको ना तो आप समझ पाते हो और ना आपके काम आती हैं, और अनेक ऐसी दूसरी विभूतियाँ भी हैं जो काम में आती हैं, जिनका वर्णन नहीं हुआ है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जिस वस्तु को देखो, जिस प्राणी को देखो, उसमें मेरी उपस्थिति जानकर उसे मेरी विभूति मानो। अब आती है श्लोक संख्या 41। यत् यत् विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तव एव अवगच्छत्वम मम तेज अंश संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सारा सौंदर्य और सारी तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। स्फुलिंग मीन्स चिंगारी की तरह। किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह देहात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। ये आप समझ लीजिए, जो भी प्राणी जड़ हो या ऐश्वर्य संपन्न हो, शोभा और कांति के गुणों से संपन्न हो, बल से, तेज से, पराक्रम से या अन्य किसी प्रकार की शक्ति से युक्त हो, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है सत्वम। और इसका मतलब यह है ऐश्वर्य, शोभा, शक्ति, बल और तेज सब के सब, उनमें से कोई एक भी प्रतीत होता है, उस प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक वस्तु को भगवान के तेज का अंश मानना चाहिए। एग्जाम्पल क्या देते हैं हम लोग कि जिस प्रकार बिजली की शक्ति से कहीं रोशनी हो रही है, कहीं पंखे चल रहे हैं, कहीं पंप से जल निकल रहा है, कहीं रेडियो में दूर दूर के गाने सुनाई दे रहे हैं, कहीं टीवी दिखाई दे रहा है, कहीं मोबाइल चल रहा है, सब मतलब अनेक स्थानों में, अलग अलग स्थानों में अलग अलग कार्य हो रहे हैं। परंतु जहाँ भी हैं, और कार्य तो बिजली से हो रहा है ना, बिजली का प्रभाव कार्य कर रहा है, उस कार्य के अंदर बिजली का एक अंश इस्तेमाल हो रहा है। उसी तरह जिस प्राणी में या वस्तु में जो विशेषता दिखाई पड़ती है, सो भगवान के तेज का अंश है, उसी अंश से उसको उत्पन्न हुआ मानना चाहिए। अब आते हैं श्लोक संख्या 42। अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टव्य अहम कृष्णम एक अंशेन स्थित जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण कर रहे हैं किससे? एक अंश मात्र से। अंश मात्र, अंश मीन्स एक चिंगारी की तरह अंश है उससे। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं परपट में, थोड़ा लंबा परपट है। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि ये जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित है। There is no need to know all this. फील करिए, बस फील। उन्हें इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उसमें परमात्मा रूप से प्रविष्ट है। कृष्णा इज देयर इन एवरीबडी। ब्रह्मा जैसे विशिष्ट जीव से लेकर एक शुद्र चींटी तक में इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सबको प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। यहाँ एक धार्मिक संस्था मिशन है जो निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, किसी भी देवता की पूजा करने से। किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतः निरुत्साहित किया गया है क्योंकि ब्रह्मा
तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं। चिंगारी की तरह है सब। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम है। अहम सर्वस्व प्रभो में समस्त जीवों का उद्गम है और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वह असोमधर्म है, इसका अर्थ है ना तो कोई उनसे श्रेष्ठ है ना उनके तुल्य, ना बराबर है ना श्रेष्ठ है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में चाहे ब्रह्मा या शिव ही क्यों ना हो मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। यदि कोई ध्यानपूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है। और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं। जो हरेक विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनो को एकाग्र करते हैं। अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के 8 से 11वें श्लोक तक कृष्ण की शक्ति, भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है। मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम शक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्री पंजाब विद्याध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं। प्रबल सूर्य तथा कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। हमारे सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः कृष्ण पूजनीय है। तो यहाँ जो है दो बात लिखते हैं कि 10वां अध्याय अब समाप्त होता है। अब देखिए, मैंने जैसे आपसे बताया कि 20वें से लेकर 39वें श्लोक तक भगवान ने अपनी प्रधान विभूतियों की चर्चा करी है और 41वें श्लोक में अपने तेज की अभिव्यक्ति के स्थानों को बदलाकर जो बात समझाई है कि वे भी भिन्न और विशेष प्रभाव की बात तब करते हैं। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने यहाँ पर इस श्लोक को कहा है। अब भगवान कहते हैं कि मैंने प्रधान विभूतियों की चर्चा तो कर ली, किंतु इतना जानना एनफ नहीं है, यथेष्ट नहीं है। अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसे अच्छे तरीके से समझ लो और सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। यह ब्रह्मांड भगवान के किसी एक अंश से उसकी योग शक्ति के द्वारा धारण किया हुआ है। आज यही समाप्त करते हैं।